नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के माफिया दिलीप सिंह उर्फ कुंटू के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा गिरजाशंकर सिंह स्मृति महाविद्यालय खर्रा, रस्तीपुर सगड़ी और रुद्र प्रताप सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज देवपुर कमालपुर सगड़ी में दोनों शिक्षा संस्थानों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चस्पा करते हुए प्रशासन एक सप्ताह में जवाब मांगा था। नोटिस में पूछा गया था कि इसका नक्शा जिला पंचायत से पास हुआ है या नहीं हुआ, निर्माण कब हुआ। दोनों शिक्षा संस्थानों को नोटिस जारी होने के बाद आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने हाथों में बूट पॉलिश और ब्रश लिए हुए थे। हम सभी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर दोनों कॉलेजों को ध्वस्त किया जाता है तो उनका भविष्य खराब होगा, जबकि हम फीस देते हैं। छात्रों ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में हम सब सब्जी का ठेला व अन्य तरीकों से विरोध कर अपनी मांगों को रखेंगे। वहीं अधिवक्ता आनंद सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक रंजिश करार दिया। उनका कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी को स्कूल की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। उनके द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब दे दिया गया है। गैंगस्टर कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। वहीं दोनों शिक्षा संस्थानों को नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत से ध्वस्त करने की नोटिस जारी की गई है, जबकि शासन के द्वारा जारी वर्ष 2018 के शासनादेश में किसी भी शिक्षा संस्थान को ध्वस्त करने का कहीं उल्लेख नहीं है। आगे लोगों ने क्या कुछ कहा, देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। आए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, बूट पॉलिश करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके स्कूल को ध्वस्तीकरण से बचाया जाए। इस पे आपको ज्ञापन भी दिया है। अब ये ज्ञापन जो है किस कारण से ये सील हुआ है, ये साहब अगर जांच हमें कर देते हैं तो मैं करूँगा, वरना कम से कम सीनियर अफसर कोई सीनियर मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा कि ध्वस्तीकरण आखिर हुआ क्यों, क्या गड़बड़ी पाई गई और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ की बच्चों का जो मांग है कि हमने पैसा जमा किया है, पढ़ाई हमारी ठीक है, तो वो बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो। उस पर 24 घंटे या 48 घंटे में निर्णय लिया जाएगा। जरा सा मेरी वाली बस ठीक है सर। परिचय दिया आप। हम आनंद सिंह एडवोकेट हैं और विद्यालय यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में विद्यालय की तरफ से मेरा वकालतनामा लगा था। मैंने जो है विद्यालय का पक्ष रखा, जिस पर पूर्व में माननीय जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय को सीज किया गया और सीज करने के बाद पत्रावली को विशेष गैंगस्टर न्यायालय दीवानी को सुपुर्द कर दिया गया। अखबारों में खबर आई कि जो है विद्यालय पर नोटिस चस्पा की गई है और उसका कोई जवाब नहीं आया, तो हमको इस बात से हैरानी हुई कि मैं विद्यालय की तरफ से दोनों महाविद्यालयों के जवाब जो है श्रीमान अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में रिसीव करा चुका हूं और माननीय जिलाधिकारी को भी रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से और अन्य माध्यम से मैं उसका जवाब दे चुका हूं। क्या कारण है कि क्यों ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है? देखिए, जो अखबार में आया है, अखबार में केवल एक पक्ष का बयान आया है। हम यार विद्यालय का पक्ष का बयान नहीं आया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि विद्यालय के पक्ष को भी जानते। कोई भी कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से। मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या इस तरह की बातें हो रही हैं। जब माननीय जिलाधिकारी को गुंडा गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी को विद्यालय को सीज करने का पूरा अधिकार है, पूरा विशेषाधिकार है सीज करने का, जो उन्होंने करने के बाद हमसे आपत्ति मांगी गई और हमने आपत्ति को दे भी दिया। इसके बाद धारा 15 में आपने जो है माननीय दीवानी गैंगस्टर न्यायालय को, अपीली न्यायालय है, वहाँ आपने भेज दिया। अब उस पर डिमालेशन या किसी भी तरह की कार्रवाई माननीय गैंगस्टर न्यायालय को है। पत्रावली माननीय जिलाधिकारी के पास है ही नहीं। जो पत्रावली है वो है ही नहीं। अगर इस तरह का कोई खबर अखबार में चलती है तो उसका कानूनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं। कानूनी दृष्टि से अगर महत्व है तो माननीय गैंगस्टर न्यायालय के आदेश के बाद ही कुछ हो सकता है जो कानून का। ऐसे का क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग जो है, हमारी क्या मांग है, हम एक अधिवक्ता हैं, हमने विद्यालय का पक्ष जो है रखा है। माननीय जिलाधिकारी, जो अखबारों में आया कि नोटिस चस्पा की गई, जवाब नहीं दिया गया, तो
तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसका जवाब हमने दे दिया है, उसकी कॉपी भी है। दूसरी चीज़, जो नोटिस भेजी गई है वो जिला पंचायत के माध्यम से भेजी गई। जिला पंचायत 12 मई 2018 को उत्तर प्रदेश शासन के गजट के द्वारा एक गजट किया गया, शासनादेश आया, जिसमें ये कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उन विद्यालयों का नक्शा, जो विद्यालय हो या सार्वजनिक कोई भवन हो, कृषि भवन को, किसानों भवन को छोड़कर, उसका नक्शा जो है जिला पंचायत से पास कराना अनिवार्य। इस बात की जानकारी, जो कि गिरजा शंकर महाविद्यालय की मान्यता ही 2015-16 की है, 2015-16 की है, इसलिए उस पर तो लागू होने का सवाल ही नहीं होता। जहाँ तक पॉलिटेक्निक की बात है तो इसका भी निर्माण उसके पहले शुरू हो गया था, किसी को जानकारी नहीं। उसके जो है, जो शासनादेश है, उसके जो हेडिंग है वो अंग हेडिंग है नक्शे की स्वीकृति के संबंध में। उसका जो पैरा ज है उसमें उसका विशेष रूप से दिया गया है और यह कहा गया है कि जिन भवनों के नक्शे नहीं पास हैं उसको जो शुल्क लगता है उस शुल्क का 20% से 50% अतिरिक्त शुल्क लेकर जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास किया जाएगा, जिसकी श्रेणी में हमारा ये महाविद्यालय पॉलिटेक्निक आता है। इसलिए कहीं भी एक्ट में या गैंगस्टर एक्ट में कहीं भी किसी भी सार्वजनिक भवन को डिमालिश का कोई भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सारी किताबें खोज के डाले हैं और भी हमारे तमाम सहयोगी वकील हैं, जितनी भी कानून की किताबें हैं सब खोजने का प्रयास किया कि आखिर वो कौन सा आदेश है जिसके तहत, कौन सा अधिकार है जिसके तहत इस विद्यालय को डिमालिश किया जा सकता है। किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विशाल यादव है। मैं रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक स्कूल में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये बताइए, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला प्रशासन से अपना नारेबाजी भी किए हैं, बूथ पॉलिश कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और किन कारणों से आप लोग? सर, हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर हमारा भविष्य सही होना, अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस तरह, तो आने वाला समय कोई ठेला लगाएगा, कोई बूथ पॉलिश का, हम उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या किस वजह से आपकी शिक्षा बाधित हो रही है? जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा है कि ये कोई गैंगस्टर एक्ट है, जबकि हम स्टूडेंट हैं, हमें इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना समझा कि अगर इसे कोई आपराधिक मामले से जोड़ा जा रहा है तो ये मामला सिर्फ उन तक रहे, ना कि सार्वजनिक स्टूडेंट के ऊपर आए, जिससे कि उनके भविष्य को खराबी हो। आने वाला समय सर क्या है, उस अपराधी के ऊपर देखा जाए, हमारा भविष्य सर उसी पर निर्भर है। तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा आपका? सर, अगला कदम ये होगा कि अगर इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो हम और अधिक छात्रों को जुटाएंगे और इसे सीधा डीएम साहब तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। अभी ये बूथ पॉलिसी है सर, आगे और भी कुछ ठेला लगाएंगे कार्यालय के सामने या फिर झाड़ू पोछा करके कुछ प्रदर्शन किया जाएगा।